हेलो फ्रेंड्स, A1 ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं BSSC इंटर स्तरीय का टेस्ट सीरीज एक लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग 100% डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन 3 चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। शिव शक्ति पॉइंट जो है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल का नाम है। मिशन जो है का लैंडर जो था वो विक्रम था। मिशन चंद्र लैंडर को क्या नाम दिया गया था? तो विक्रम नाम दिया गया था। वही रोवर को प्रज्ञा नाम दिया गया था। रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। और ये जो दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। लैंडिंग साइट का नाम जो है 26 अगस्त को रखा गया। लैंडिंग स्थल का नाम 26 अगस्त को रखा गया। और क्या नाम रखा गया? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। ये नाम हिंदू देवता शिव के नाम पर रखा गया जो चंद्रमा से जुड़ी हुई है। और शक्ति जो है दिव्य स्त्री ऊर्जा, जिसे अक्सर शिव की पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है, के नाम पर शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागी बांध जो है वो जमुई में स्थित है। नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नागी नकटी जलाशय जो है दोस्तों वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षी अभयारण्य की मान्यता भी प्राप्त है। और ये 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच यहाँ बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरवा का आयोजन किया गया था। मंदार झील जो है वो बांका जिला में स्थित है। मंदार झील जो है बांका जिला में स्थित है। और ककोला जलप्रपात नवादा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य रखा गया है महिलाओं के बीच में बचत का बढ़ावा देने के लिए। और ये जो है दोस्तों 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बचत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला को अपने गांव या पंचायत के डाकघर में खाता खुलाकर एक वर्ष में कम से कम 300 रुपया जमा करना है। एक वर्ष में कितना है दोस्तों? तो 300 रुपया जमा करना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है वो कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया जाता है, केंद्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंचाई का निरीक्षण करना हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। यह ऐप जो है पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद कहां से स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद बनाया था मीर कासिम ने। अगला प्रश्न, मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। उसने अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिए थे। मुर्शिदाबाद से कहाँ बना लिए थे? तो मुंगेर अपनी राजधानी बना लिए थे। मुंगेर में मीर कासिम ने गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना लगाया था। और 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। वन स्टॉप सेंटर योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है वन स्टॉप सेंटर योजना। ये देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिनों का अस्थायी आश्रय और रहना खाना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग जो संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव आधार पर लाया जा सकता है। महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश से के शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश से संबंधित है महान आयुर्वेद विद्वान चरक। चरक जो है वो चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरक जो है कुषाण राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? तो चरक जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुतगुप्त शासक के दरबार में ही रहते थे। धन्वंतरी गुप्त राजवंश से संबंधित था। इन्हें चिकित्सा जगत का भगवान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के तहत। यह जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पारित हुआ था और 2006 में 2 फरवरी 2006 से इसे नरेगा की शुरुआत की गई थी और 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। पहले क्या था? तो 2006 में इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था और 2009 में इसे मनरेगा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि चटगांव सशस्त्र गार्ड डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य सेन ने चटगांव सशस्त्र गार्ड डकैती की योजना का तैयार किए थे। और यह जो 1928 ईस्वी में इन्होंने अपना दल इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा और 18 अप्रैल 1930 की रात में चटगांव में 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना इनके द्वारा बनाई गई। 12 फरवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी। सूर्य सेन को 12 फरवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार योजना का लूट इन्होंने कब किया था? तो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव योजना डकैती किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप सिंह भूरिया समिति जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। ये 1994 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया था। दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन कब किया गया? तो 1994 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसने जनवरी 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा
सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सौभाग्य योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2017 से की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक समस्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आतंकवाद जो है एक वैश्विक समस्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है 326 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। और यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। यह लड़ाई किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा था। सिकंदर ने निकोया एवं बेरुकेफेला नामक शहर बसाया था। सिकंदर जो भारत में 19 महीने तक रहा और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। उसके घोड़े का नाम बउकेफला था। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज जो है भारत के सबसे अत्यधिक बिहार के नक्शे में सबसे पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया। और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकारी है, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान के संशोधन में जो है और राज्यसभा लोकसभा के बराबर का अधिकारी है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि टोबा झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमात्रा में टोबा झील स्थित है। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है कि समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूसा में जो है समस्तीपुर के किस जिले में, तो पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ये प्रारंभ की गई है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो 9 मई 2015 को की गई थी। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भद्रबाहु के साथ गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक समावेश जो है वो पंचतीर्थ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी ये सभी। यानी शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति के लिए बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए बालिकाओं के साथ भेदभाव और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव जो है लैंगिक समता सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे और यह जो है मार्च 1919 में भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रभुता जो है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संप्रभुता होती है। राज्य के चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है। भारत के सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि को समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी और ये 22 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता पिता को धन राशि जमा करनी होती है। बेटी के 18 वर्ष से पूरा होने के बाद जमा राशि का 50% तथा बेटी के 21 वर्ष पूरा होने के बाद विवाह के लिए पूरी राशि निकाली जा सकती है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे की शुभारंभ की गई है। ये जो रोपवे है जो असम राज्य में गुवाहाटी में किया गया है और इस रोपवे की लंबाई 1.82 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कांगेर घाटी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक नियमानुसार हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांतों से। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली द्वारा 1857 को क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया गया। 1857 की क्रांति जो है वो सिपाही विद्रोह हुआ था और यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 की शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पेंसिल जो है बाल श्रम मुक्त समाज है। अगला प्रश्न है पेंसिल पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है बाल श्रम मुक्त समाज बनाना और ये संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम को मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह
टक्कर के कारण बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोनार झील जो है ये क्षुद्र ग्रह के टकराने से यह झील का निर्माण हुआ है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में यह स्थित है और यह खारे पानी का झील है। लोनार झील जो कैसे पानी का झील है, तो यह खारे पानी का झील है जो क्षुद्र ग्रह के टक्कर से बनी है। कोल्लूर झील की बात करें तो कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चिल्का जो है उड़ीसा में स्थित है। और पुलिकट झील भी ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। अगला प्रश्न है कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट की ओर स्थित है। तो किस तट की ओर स्थित है कैलिफोर्निया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी तट पर जो है वो अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो है उस प्रथम अपना प्रवचन है वो सारनाथ में दिए थे और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना प्रवचन दिए थे। बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और यह घटना जो बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण का कहलाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं और घर से जब निकल गए थे तो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग जो है वो पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानकाह मुनएमिया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा कराया गया था और ये लाल किले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन में। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली भाषा को बिहार में के मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह 8वीं सूची के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो 22 भाषाओं में एक बिहार के मैथिली भाषा भी शामिल किया गया है। मैथिली भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उस समय 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा को। और ये कब जोड़ा गया? तो 2003 में।
अगला प्रश्न जो दोस्तों विज्ञान से संबंधित होगा, हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को सिर्फ देखेंगे, गणित के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग विज्ञान का से संबंधित 25 प्रश्न का भी अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिक के लिए और दूसरी बार रसायन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम मैरी क्यूरी को जो है वो 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में, एक बार रासायनिक के क्षेत्र में। भौतिक के क्षेत्र में जो है वो रेडियो सक्रियता के लिए, भौतिक के क्षेत्र में रेडियो की सक्रियता के लिए 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वही जो है रेडियम की शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में 1911 ईस्वी में, रसायन के क्षेत्र में 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो मैरी क्यूरी है। और मैडम क्यूरी ही एक ऐसी वैज्ञानिक है जिनके द्वारा खोजे गए धातु का नाम उनके देश के नाम पर रखा गया है। पोलोनियम जो है वो पोलैंड देश के नाम पर रखा गया। पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ये पृथ्वी की सतह से पलायन वेग ही है। वही और जो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की पलायन वेग जो है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 3.283 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न है कि वह युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरैया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जामनगर में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकता की खोज के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति जो है कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका को विभेदन करती है। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि टोडो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोडो जो है ये हिंद महासागर में मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी है, स्थानीय पक्षी है जो कि विलुप्त हो चुका है, जो अब विलुप्त हो चुका है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलुसिनेशन जो है, विभ्रम जो है अतिरिक्त खुराक का कारण है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधी होती है। ऊर्जा जो है पिरामिड अवस्था में सीधी होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 ppm। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिल सैलिसिलेट
सैलिसिलिक अम्ल नामी है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी C6H5OH जो है यह कार्बनिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति जो है वर्गीकरण के आधारीय इकाई है। अगला प्रश्न है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड जो है पोटेशियम में सामान्यतः उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से किस रक्तवाहिका में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीरा में जो है रक्त के विपरीत प्रवाह होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयन मंडल जो है रेडियो संचार में मदद करती है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वो बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्णक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठधारी होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का अपनी तरह सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।